आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से बाकी समाज के लिए सारथी और बाल्टी और अमरूद के जैसे विद्यार्थियों के लिए योजनाएं और मामले बने हैं, मदर भाई पास चाहते हैं कि अल्पसंख्यक और खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए मार्केट की स्थापना की जाए, जिसकी वजह से सभी बच्चों को पढ़ने के लिए और आगे के कोर्स के लिए मौका मिले और उसके ज़रिए से समाज की उन्नति हो, इसलिए मार्केट की स्थापना की जाए। इसके लिए ये गवर्नमेंट से हम मांगनी कर रहे हैं कि ये किया जाए। अगर ये नहीं किया जाएगा तो भविष्य में बड़े ज़ोर से आंदोलन की हम कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह वो हासिल करके रहेंगे। जी, आपका ये भी कहना है कि मिनिस्टर्स जो आएंगे उनकी भी गाड़ी वो रोकने की कोशिश की जाएगी? हाँ, अगर लोकशाही के जरिए से अगर मसला हल नहीं होगा तो फिर उसके रास्ते पर भी उतर के आंदोलन करने की हम कोशिश करेंगे। तो पिछले 3 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम जो समाज है उसे मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी जो शासन की स्वायत्त संस्था है उसकी स्थापना होना चाहिए। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद था, हाल ही में 30 तारीख को 2 दिन पहले JR आया शासन का, उसमें उन्होंने लिखा खुला कि सर्व विद्यार्थियों को समान योजना का फ़ायदा होने के लिए जो सारथी में समझो 400 बच्चों को दे रहे और एक बाल्टी में कम दे रहे, छात्रवृत्ति में ज़्यादा दे रहे, स्कॉलरशिप में ज़्यादा दे रहे, UPSC में उनको बच्चे ज़्यादा दे रहे। तो सर्व समावेशक समानता आने के वास्ते उन्होंने अवर मुख्य सचिव की कमेटी बनाई वित्त विभाग की, और उसमें उन्होंने सारथी, बाल्टी, महाज्योति, अमृत, ये चारों संस्थाओं को एक कमेटी बना के सब जो योजनाएं एक प्लेटफॉर्म पे लाके विद्यार्थियों को समानता आने के वास्ते JR निकाला। तो हमको एक अजीब ऐसा लगा कि हम जो कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश का जो तो हमको ऐसे उम्मीद थी कि ये JR में हमारा मार्टी जो है तो उसमें नाम आना चाहिए था और समानता जो विद्यार्थियों की हमारी जो उसको हक मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ये बात जो तो शासन तक पहुँचे और आने वाले हिवाड़ी अधिवेशन में जो इसका निर्णय लेके मुस्लिम समाज को इसका आप जो तो लाभ दो और फ़ायदा दो और उनका हक दो। जी, हमारे वज़ीर आला ने आपको से वादा किया था कि आपकी और अक़लियती वज़ीर से माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब ने गाड़ी जो हमारा ताफा रोका था, आप सबने देखा है, और उन्होंने शब्द दिया कि मैं आपका ये मुसलमान समाज का जो आप मार्टी का बोल रहे हैं कि मैं आप काम कर दूंगा। और हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री है सत्तार साहब को मैं इतने ला देता हूँ उसकी भी बताया। उसके बाद हमने सत्तार साहब से भी मुलाकात की और सत्तार साहब ने भी हमें पॉजिटिव कहा, पर ये JR आने से हम चाह रहे हैं कि अब कब होगा, आश्वासन तो हमको मिल रहा है मगर इसको जो तो JR में तब्दील करें आप और मुस्लिम समाज को आप न्याय दो, ये हमारी उम्मीद है शासन को, और कोशिश कर रहे हैं आपके ज़रिए कि हमारी बात तक पहुँचे। हुकूमत हमेशा वादे करती है लेकिन वो वादा खिलाफ होती है, पूरे होते नहीं हैं वादे, हुकूमतें बदलती रहती है। आपका बात तो सही है, वो बात है। उम्मीद हम तो गवर्नमेंट को अब परसों जो है तो हमने एक स्टेटमेंट देखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो हमारा मराठा आरक्षण के लिए चल रहा है, तो उसमें उन्होंने एक लाइन थी उनकी कि हम सब समाज के लिए उनको न्याय देने का काम करें, हम एक मराठा समाज के लिए काम नहीं कर रहे। तो हमें वो एक जो लाइन हमने कोट कर रहे हैं कि वो जो लाइन है मुख्यमंत्री महोदय की, शायद उसमें हमको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और हमको लगता है कि साहब इसके बारे में सोचेंगे और मुस्लिम समाज को भी न्याय देने का उन्होंने काम करेंगे।